Hello students, today we are here with the syllabus analysis of class 11th for applied maths academic year जो हमारा स्टार्ट हो रहा है आज 2024-25। आज 1 अप्रैल है, बहुत सारे स्कूल्स रीओपन हुए हैं, राइट। सो क्लास 11th के लिए बहुत सारे स्कूल्स प्रोविजनल एडमिशन्स लेके दे हैव स्टार्टेड। सो चलिए उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स आने वाले हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम। सब मिला के आपको 8 यूनिट्स हैं। तो 8 यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं, चैप्टर्स के नाम नहीं है। तो 8 यूनिट्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं, या आप कह लीजिए 4-5 चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, जो आपको सब मिला के वेटेज है। आपके पास पहले तो ये समझना है आपको कि टोटल पेपर जो है थ्योरी का वो 80 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, जिसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रोजेक्ट्स भी रहेगा और प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे। नाउ यूनिट्स में चेक करते हैं। ऐसे हमने बोला आपको 8 यूनिट्स है। तो फर्स्ट यूनिट है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जो 9 मार्क्स का है। इसमें छोटे छोटे 8 to 10 यूनिट्स हैं आपके, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा यूनिट प्रिपेयर करने के लिए। नाउ एल्जेब्रा का जो यूनिट है वो 15 मार्क्स का है। इसके अंदर भी वी हैव स्मॉल टॉपिक्स 4-5, एंड दैट हैज़ टू बी डिटेलिंग, वो डिटेल में है आपको, और आपको ये यूनिट इसलिए 15 मार्क्स का भी है, राइट। तो नाउ मैथमेटिकल रीजनिंग एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो 6 मार्क्स का आएगा आपको। देन कैलकुलस इज फॉर 10 मार्क्स, इसमें आप डेरिवेटिव्स और लिमिट्स पढ़ेंगे, और ये सिर्फ 10 मार्क्स का है। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी विच इज़ फॉर 8 मार्क्स, तो इसमें भी 3-4 सब टॉपिक्स हैं जो आपको डिटेलिंग में करने हैं। देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का एडवांटेज ये है कि आपको 50% स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स में भी है, तो वो सेम फॉर्मूले आपको यहाँ भी अप्लाई करने हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों में काम आता है। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, बहुत आपने लोअर स्टैंडर्ड पे भी मीन, मीडियन, ये सब सीखा है। तो आपके लिए एक ईजी यूनिट है, और ईजी टू स्कोर 12 मार्क्स। थोड़ा सा स्पीड आपको करना पड़ेगा टू स्कोर फुल, राइट। देन फाइनेंशियल मैथ्स यूनिट 15 मार्क्स का है। अगेन सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो अलजेब्रा और फाइनेंशियल मैथ्स को है। फाइनेंशियल मैथ्स इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, कि नेक्स्ट ईयर भी आपको आएगा, उसके आगे का तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज नेक्स्ट ईयर भी हेल्प करेंगे। एंड देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, एंड इट इज़ फॉर 5 मार्क्स। टोटल कम्स टू 80। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक एक यूनिट डिटेल में। नंबर्स क्वांटिफिकेशन फर्स्ट यूनिट जो है आपका, इसमें सबसे पहले आप बाइनरी नंबर्स पढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी लैंग्वेज आप सबको पता है, कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर्स कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं डेसिमल में, और डेसिमल से बाइनरी क्या डिफरेंस होता है, क्या डेफिनेशन है, एवरीथिंग। देन दीज थ्री 1.4, 1.5, 1.6, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉग है, क्योंकि ये आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लॉग की इंडाइसिस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉग की टेबल देखना सीखेंगे, उसको रीड करना सीखेंगे, उस पे बेस फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देन वी हैव एवरेजेस। एवरेजेस इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी किया है, हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स, टू फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स। देन क्लॉक, क्लॉक का मतलब है कि आपसे अगर कोई पूछता है कि आज से 10 साल बाद आज की डेट पे क्या कौन सा डे होगा, या आज से 10 साल पहले कौन सा डे था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉरी क्लॉक कैलेंडर में आएंगे। एंड देन क्लॉक में आएगा व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 24 आवर्स। जैसे आपको पता है कि 24 आवर्स होते हैं 1125, के बाद कितना होगा। देन वी हैव कितना एंगल कवर किया 30 मिनट्स में, कितना एंगल कवर किया आर हैंड ने 10 मिनट्स में। इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। देन टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी किया है, तो वही हम दोबारा से इसमें करेंगे। तो इसमें आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वी कैन यूज यूनिटरी मेथड ऑल्सो, वी कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूले ऑल्सो। दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। इस यूनिट में और भी है। वी हैव मेंसुरेशन, जो आपने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में कर रखा है। 2 डायमेंशन फिगर्स, 3 डायमेंशन फिगर्स सब है हमारे पास। वी हैव टू calculate the volume, we have to calculate the surface area, we have to go for combination of solids, जो आपने 10th में पढ़ा है। It's basically a revision for 8th, 9th, 10th mensuration. Then sitting arrangement की suppose 8 people लाइन में बैठे हैं, एक स्केचेशन होना चाहिए। It's totally logical reasoning, करेक्ट। ये जो यूनिट है ये आपको इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करता है। ये 9 मार्क्स का है। फुल 9 आप इसीलिए स्कोर कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट यूनिट था हमारा एल्जेब्रा, जो हमने बोला थोड़ा सा लेंदी यूनिट है, उसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है, 15 मार्क्स।
सो देखिए उसमें कौन सा है, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप सेट्स। सो सेट्स के लिए आपके पास क्या क्या है, आपको सेट्स को डिफाइन करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, देन वी हैव सबसेट्स, वेन डायग्राम्स एंड देन वी हैव ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ये सिर्फ एक चैप्टर है सेट्स, जिसके सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, स्टूडेंट्स आराम से, आप इसमें सेट्स में कोई स्टूडेंट मार्क लूज नहीं करता, इजीली यू कैन स्कोर फुल। करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है रिलेशंस। रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन रेंज, ये दो वर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्डर पेयर्स and also we have here Cartesian product, and we have here, as I said, different types of relations we are going to study. So this is relations chapter, ये mathematics के लिए बहुत important है। then sequence series AP आपने already 10th में पढ़ा है, so what's new in this, तो इसमें जो आप नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीपी, और जीपी, इनफाइनाइट जीपी, फाइनाइट जीपी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ज्योमेट्रिक मीन, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो आप सबको पता है एपी भी उतना टफ नहीं था, तो जीपी भी नहीं है। देन वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ एपी एंड जीपी, वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, केस स्टडीज आ सकते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू डू। सो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में हमारे फैक्टोरियल करके एक टर्म होता है, वो हमें नया सीखना है। देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के डिफरेंट फॉर्मूले। So this is what we have in all for the first unit, algebra unit, and this is going to come in total for 15 marks. आप लोग एम एल अग्रवाल से पढ़िए स्टूडेंट, दैट्स अ वेरी गुड बुक, और एम एल भार्गव पढ़िए, ऐसा नहीं है हम कुछ प्रमोट कर रहे हैं, दिस इज बाय द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर, राइट। सो वी आर नॉट promoting any book, so but ML Agarwal, ML Bhargav, they are good books to study, correct. Now we come to the next, that is the mathematical reasoning. As I said, it's a very small unit, 6 marks का unit है, इसलिए खाली ऑड मैन आउट, सिलोगिज्म एंड ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, कि आपको एक कोड दिया गया है तो उससे आप दूसरा कोड बनाइए, उसको डिकोड करिए, तब आप दूसरा कोड बना सकते हैं, दूसरे वर्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे कोड रिलेटेड टू दैट। सो दीज टाइप्स, ब्लड रिलेशंस, इफ दिस इज द मदर ऑफ दिस and this is the father of this, then what's the relation that you have with that person. So this type of questions, this is all logical reasoning, again important for competitive exam. So बहुत छोटा सा unit है, easy to score, correct. Now next unit है calculus, as I said this is going to be important for next year as well, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर से कैलकुलस आएगा, बट इसके आगे का आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर भी आपको ईजी लगेगा। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, then domain range for functions as well, then we have graphical presentation of the functions, then we have the concept of limits and continuity, then instantaneous rate of change, and then differentiation, correct, और उसका change. So this is what we have in this calculus unit, and as we just saw, it is for 10 marks. So again, very very important to study well. थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट इजी टू स्कोर, राइट। नाउ वी हैव प्रोबेबिलिटी, एज वी जस्ट सॉ इट इज़ फॉर 8 मार्क्स। सो प्रोबेबिलिटी में आपको मैंने बोला कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके पास जो आपको अच्छे से करने हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, ये सब आपको एक, आई वुड से मैथमेटिकल टर्म्स हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप सबने 10th में भी करा है, बेसिक फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बट स्टिल वी आर गोइंग टू मूव अहेड ऑफ इट, राइट। सो स्पेशल केसेस वी आर गोइंग टू डू, conditional probability, total probability, Bayes theorem is very very important, right? Then we have next unit, that is descriptive statistics। उसके अंदर as I said, आप लोगों ने मीन, मीडियन, ये सब पहले भी पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मीन डेविएशन, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, देन वी हैव परसेंटाइल, देन वी हैव कोरिलेशन। कोरिलेशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस वी हैव इन इकोनॉमिक्स also, as I said, so it is easy for you, so you can apply the same formula in both economics and mathematics. Now we have financial maths unit, as I said this is going to be next year as well। so आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी पहले से आता है, तो ये यूनिट्स जो हैं स्टार्टिंग का वो उसी पे बेस्ड है। देन वी हैव इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, देन वी हैव प्रेजेंट वैल्यू का क्या मीनिंग है, फ्यूचर वैल्यू का क्या मीनिंग होता है, देन वी हैव एन्यूटी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then we have annuities के types, and we have the numericals on this. So this is the first part. Now what do we have? We have tax calculations, bills को कैसे calculate करते हैं, GST कैसे calculate करते हैं. So this unit is purely based on calculations, correct? So GST calculate करना, bills calculate करना, then we have electricity bill को कैसे read करते हैं, this is what we have, right? So this is for the financial math, so this
comes to 15 marks. तो आपको इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है. Now we have coordinate geometry. As I said, you are going to have the basic concepts, and this is the last unit. So coordinate geometry में हम straight line, circle और parabola ये main पढ़ेंगे, और ये आपको next year के लिए भी formulas important. But in short, we are going to study, not in detail, right? So this is what we have the syllabus for class 11th. I hope you all have understood it well. And as I said, ML Agarwal, ML Bhargav, these are good books to refer. And of course, CBSE support material. Clear? So I hope you all have understood it well. So thank you everyone and have a good luck for the next year. Do like, share and subscribe. Thank you.